हेलो जी, टोन 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 जय शिव शंकर। कैसा फ्लो, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज फिर हम बात करेंगे एक और कहानी के बारे में, शिव जी की कहानी एक और, है ना। ठीक है भैया, मतलब तुमने ना, मतलब जैसे दुनिया भर की नहर है ना, नहर है या फिर वो नदी मानते हैं ना। नदी होती है गंगा जमुना सरस्वती, तीन चार बहुत सारी ऐसी, है ना, नदियाँ है ना, जो कि भैया बहती है धीरे धीरे करके, है ना। लेकिन जब बारिशों का मौसम आता है, जो कि इस टाइम आ रहा है मानसून ना, उस टाइम पे भैया इनका प्रकोप चल जाता है ना। ये भैया दुनिया भर की ये दवाई लाती है ना। थोड़ा थोड़ा पानी लाती है पहले, है ना, नॉर्मल आती है जो थी, है ना। और जब पानी आता है, इतना इतना पानी आता है ना। तुमने वो वाला अच्छा देखा होगा, केदारनाथ वाला, वहाँ पे भी ऐसे ही होता भैया। वहाँ पे बादल फट गया था और एकदम प्रलय आ गई थी, है ना। कितना ज़्यादा पानी वेस्ट हुआ था, मतलब वेस्ट क्या होगा, मतलब दुनिया वेस्ट हुई थी, है ना। बहुत सारी दुनिया वेस्ट हुई थी, है ना। वैसे ही एक बार पहले भी ऐसा हुआ था, है ना। हाँ, मतलब एक मिनट वो, हाँ, तुमने वो देखा है भैया, शिव जी की जटाओं में वो रहती है गंगा, है ना। वो गंगा कैसे आई, है ना। गंगाधर नाम है ना उनका ना। तो मतलब जो जटाओं में वो गंगा रखते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा गंगाधर। तो कैसे आया उनका नाम, है ना। तो उसी के बारे में आज हम तुमको कहानी सुनाएंगे, है ना। तो तुम वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मेरा नाम अक्षय जिंदल, चैनल का नाम भी अक्षय जिंदल। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भैया। तो हम बात करते हैं भैया पुराने ज़माने की, वापस से शिव जी के साथ हम चले जाते हैं पुराने ज़माने में, है ना। तो भैया जी स्टार्टिंग करते हैं वहाँ से कि भैया एक राजा थे जिनका नाम था इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के राजा थे भैया सागर। इक्ष्वाकु के एक शहर या देश मान सकते हो, तो वहाँ के राजा थे राजा सागर ने एक उन्होंने एक भी हवन रखवाया, जिसमें वो घोड़े की पूजा कर रहे थे, है ना। कि मतलब ये वाला घोड़ा बहुत पावरफुल बन जाए, है ना। उसके बाद हम इस घोड़े को प्रयोग करें तो भैया हम भी पावरफुल बन जाएंगे, है ना। तो वैसा एक यज्ञ चल रहा था, है ना। तो जैसे ही वो यज्ञ कंप्लीट होने वाला था, उस टाइम पे भैया राजा इंद्र जिनके पास एरावत है ना, वो चिढ़ गई भैया, कह रहे मेरे पास हाथी है इतना पावरफुल, और किसी के पास कोई नहीं होना चाहिए, है ना। मैं हूँ सबसे टॉप पे, है ना। मेरे को अपने से ऊपर कोई नहीं चाहिए, है ना। तो वे जलन की वजह से, है ना, जलने लग जाते हैं एक दूसरे से कि भैया ये अगर मेरे से पावरफुल होगा तो ये दिक्कत आ जाएगी, है ना, मैं नीचे आ जाऊँगा, है ना। तो इसीलिए उन्होंने जो घोड़ा था, है ना, जिसकी वो पूजा कर रहे थे राजा सागर, है ना, वो इंद्र ने चुराया और भैया जाके एक ऋषि मुनि जिनका नाम था कपिल, है ना, महर्षि कपिल के कुटिया के आगे जाके बांध दिया, है ना। किसी को बिना बताए वहाँ जाके कुटिया के आगे बांध दिया उनको, है ना। उसके बाद वहाँ से निकल गए, है ना। उसके बाद फिर जैसे उनको पता चला राजा सागर को, कह रहे कि ना किसी ने हमारा घोड़ा चोरी कर लिया, है ना। कैसे चोरी कर लिया भैया, हमारे मेरे 1000 बेटे खड़े थे वहाँ पे, है ना, फिर भी हमारा घोड़ा चोरी होगा कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, है ना। उन्होंने अपने सारे बच्चों को धमकाया, कह रहे तुमको एक घोड़े की रखवाली करने के लिए वो भी नहीं हुआ तुमसे, है, मतलब एक चोराया और लेके चला गया ना। तो उन्होंने गुस्से गुस्से में कहा कि ना चलो भागो सारे हरे और ढूंढ के लाओ मेरे घोड़े को, कुछ भी हो जाए, चाहे वो बंदा चाहे जिंदा हो चाहे मरा हुआ हो, कैसा भी हो, मेरे को मेरा घोड़ा चाहिए, है ना। उन्होंने कहा है, तो वे सारे हरे लग गए। एक बच्चा उनका वहीं रह गया महल में, बाकी सारे हरे दुनिया भर के जितने बच्चे थे सारे हरे लग गए काम पे, है ना। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, है। सारी जगह अलग अलग जने फैले पड़े, है ना। तो आखिरी में जाके उनको दिख गया एक घोड़ा, है ना, जो कि था हमारा सागर का, वो राजा सागर का घोड़ा, जो कि था हमारा, जो थे भैया ऋषि महर्षि कपिल, है ना, उनकी कुटिया के आगे लगा हुआ था ना। तो वहाँ पे जाके उन्होंने जो वो थे 999 वाले भाई, है ना, मतलब 999 भाई थे, हैं, वो सारे हरे भैया जाके चिल्लाने लगे मैं ऋषि कपिल के ऊपर कि ना तुमने ऐसे कैसे चोरी कर लिया हमारा घोड़ा, तुम और को श्राप मिलेगा, ये होगा तुम्हारे साथ, वो है तुम्हारे साथ, ये होगा तुम्हारे साथ, वो होगा, है ना। और भैया जो मैं ऋषि कपिल थे, है ना, वो तो भैया अपना साधना में लगे थे, है ना। उनको कोई मतलब नहीं दुनियादारी में क्या चल रहा है, कुछ चल रहा है, जो चल रहा है चलने दो, है ना। वो भैया कई लंबे टाइम से, है ना, अपनी साधना कर रहे थे, शिव जी की मान लो या किसी की भी मान लो, उस साधना में भी विलीन हो भैया। जैसे साधना में विलीन थे, तो वो जो 999 भाई थे, उन्होंने उनकी साधना भंग कर दी, है ना। और फिर जो है सागर ने, वो सागर कह रहा कपिल ने, जो महर्षि कपिल थे, उन्होंने कुछ नहीं पूछा कि तुम क्यों करने आए यहाँ पे, क्या करने आए, है ना। वो कुछ नहीं पूछा, उन्होंने बस डायरेक्ट उठाया और श्राप दे दिया उन 999 भाइयों को, कह रहे कि ना तुमने महर्षि कपिल मतलब मेरी इतने लंबे टाइम की साधना को भंग किया है, तुमको इसका परिणाम मिलेगा, तुमको श्राप मिलता है कि तुम अभी की अभी जितने भी भाइयों सारे हरे मरे जाओगे, हैं, भस्म हो जाओगे, और तुम्हारी आत्मा जो है उसको कभी भी शांति नहीं मिलेगी। उसके बाद भैया जब उनको श्राप मिल गया, और भैया ये जो श्राप होते थे भैया नेक्स्ट लेवल होता भैया, हाँ, जैसे वो 999 जो बच्चे थे उसके, है ना, जो राजा वो सागर के बच्चे थे, जो हाँ राजा सागर के बच्चे थे, वे सारे हरे भस्म हो गए। उसके बाद भैया जो एक बच्चा था जो महल में रह गया था, है ना, काम कुम करने के लिए, है ना, तो वो पहुँच गया भैया कपिल के, है,
मैं ऋषि कपिल के पास ना, कह रहे कि ना सॉरी सर जी, आपने ऐसे कैसे कर दिया, ये है मैं तुमसे आपसे माफ़ी मांगता हूँ इन सभी भाइयों की वजह से कि आपके साथ ऐसा दुष्परिणाम करा है ना, और आपकी साथ ना वो तोड़ दिया उन्होंने, हाँ। तो ऐसा करो, तुम मेरे से माफ़ी मांग, मैंने तुमसे माफ़ी मांग ली है ना, तुम को मेरे जितने भाई थे सारे हरे वापसी दे दो, है ना। तो कहते कि ना भैया ऐसा तो नहीं होगा, है ना, मतलब भैया मैंने श्राप दे रखा है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है ना, श्राप तो वापस आता नहीं है ना, तुमको बस ये बता दूंगा कि ना भैया कैसे मतलब वे वापस कैसे आएंगे, श्राप तो वापस नहीं आएगा, श्राप तो जैसा चल रहा है वैसे चल रहेगा, हाँ। तो उन्होंने कहा चलो चाहे ही कर दो, ऐसे ही बता दो कि भैया कैसे सोल्व होगा ये क्वेश्चन, हाँ। तो उन्होंने कहा कि ना भैया जो है ये जो पाप चढ़ा है तुम्हारे ये जो है ठीक कर सकती है बस एक ही जनी जो है भैया, माता गंगा है ना, वो माता गंगा को तुमको खुश करना पड़ेगा, धरती पे लाना पड़ेगा, उसके बाद तुम इनको नहलाओगे, उसके बाद साफ हो जाएंगे, इनके जो पाप है वो सारे मुक्त हो जाएंगे, उसके बाद तुम्हारे भैया जी वापिस आ जाएंगे सारे, है ना। तो ऐसे करके तुम कर सकते हो, है ना। तो ना अगर तुमको गंगा जी की मदद लेनी है तो उससे पहले तुमको ब्रह्मा जी की मदद लेनी पड़ेगी, ब्रह्मा जी तुमको गंगा जी से मिला देंगे, हाँ। तो ऐसा करना पड़ेगा तुमको, है ना। तो वो लग गई भैया, जो सबसे छोटे बेटे थे उनका नाम था भैया अंशुमन, है ना, अंशुमन नाम था। तो वो लग गए भैया अपना काम पे, है ना, उनकी ब्रह्मा जी की आस्था में, है ना। तो वे लगे रहे बहुत टाइम तक, है ना। उसके बाद भैया वे तो मर गए, है ना। उसके बाद उनके बेटे आए दिलीप, है ना, दिलीप भी लगे पड़े भैया, दुनिया भर के टाइम लगा दे रहे अभी, है ना। वे भी मर गए भैया आखिरी टाइम पे, है ना। उसके बाद आए भैया दिलीप के बेटे, क्या नाम था उनका, भागीरथी, भागीरथ नाम तो उनका है, उनके बेटे का, है ना। किसके, भैया दिलीप के, है ना। पहले अंशुमन, अंशुमन के बाद दिलीप, दिलीप के बाद भागीरथ, है ना। ये तीन बेटों ने पूरी मेहनत करी, है ना, फिर भी भैया जाके नहीं हो पाए, दिलीप से भी नहीं हुआ, और मतलब भागीरथ को मिला। दिलीप ने कहा, दिलीप जो था उसने कहा अपने बेटे को, भागीरथ को, भैया हमारे जो पूर्वज हैं उनकी आत्मा को अभी तक भी शांति नहीं मिली, मैंने और मेरे पापा ने, अंशुमन ने और दिलीप ने मिलकर दोनों ने भी कोशिश कर ली पूरी टाइम, फिर भी नहीं अभी तक प्रश्न हुए। अब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है ये सोल्व करने की, है ना। तो उन्होंने कहा चलो कोई नहीं भैया जी, आप दोनों से नहीं हो पाया, कोई नहीं मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, मेरे से हो जाएगा तो अच्छी बात है ना। तो उसके बाद वे भी लग गए भैया साधना में, है। तो इतनी साधना के बाद भैया आखिरकार फाइनली भगवान जो ब्रह्मा जी थे वे खुश हो गए, है ना। वे कहते चलो ओके ठीक है जी भैया, हमने तुमको कह दिया कि भैया हाँ हम तुमसे प्रसन्न है, हम मांगो जो तुमको मानना है। तो उन्होंने कहा कि ना भैया जी आपको पता होगा कि भैया जो मेरे भाई लोग हैं, नहीं मेरे भाई नहीं, मेरे पूर्वज लोग हैं, उनको श्राप मिला था, उस श्राप से मुक्ति चाहिए, तो उसके लिए तुमको गंगा जी से बात करनी पड़ेगी, गंगा जी अगर धरती पे आएगी उसके बाद ये सोल्व हो जाएगा ना। तो उन्होंने कहा कि ना गंगा जी से बात करनी पड़ेगी। कोई भैया जी गंगा जी से बात करते हैं, जब आपने इतनी भक्ति करके, है ना, इतनी तपस्या करके मेरे को खुश किया है तो भैया आपको फल तो मिलना चाहिए ना। तो ब्रह्मा जी पहुँच गए भैया गंगा के पास, है ना, देवी गंगा के पास, है ना। तो उनको कहा कि ना भैया तुमको जाना पड़ेगा, धरती पे जाना पड़ेगा, इसका सर्वनाश, जो पापों का सर्वनाश है उसको करना पड़ेगा, तो तुमको धरती पे जाना पड़ेगा। लेकिन भैया जी गंगा माता वे तो गुस्से में भी पड़ी, कह रहे तुम मेरा अपमान क्यों कर रहे हो धरती पे बेच के, इतनी बेकार धरती है, हरे हरे इधर से उधर बेकार बंदे हैं, इधर से उधर बेकार बंदे, मतलब हर तरफ जिधर भी तुम देखो उधर ही बेकार बंदे, है ना। तो ऐसी बेकार जगह पे मेरे को क्यों भेजना चाह रहे हो तुम। कह रहे कि ना भैया जी मैंने अपने जो लड़ने को था वो दे दिया वरदान, है कि भैया तुम अरे पूर्वजों को मुक्ति मिल पाएंगी, है ना। तो तुमको जाना पड़ेगा भैया, अभी कुछ भी हो तुमको जाना पड़ेगा। कह रहे चलो, गंगा गुस्से में आ गई, कह रहे चलो तुम इतना ही चाहते हो ना, मैं चली जाऊँगी, लेकिन भैया मैं आराम से नॉर्मल नहीं जाऊँगी, तो एकदम ऐसे करके जाऊँगी झुक करके, है ना, मतलब दुनिया का सर्वनाश करूँगी मैं, मतलब कि भैया एक नॉर्मल बहती है ना नदी, वैसे नहीं जाऊँगी मैं जाऊँगी बिल्कुल पार करती हुई, है ना, झुम 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 ऐसे करके, हाँ। और भैया पूरी दुनिया का सर्वनाश कर दूँगी मैं, है ना, पूरी धरती जो है ना इतनी बेकार धरती है उसका सर्वनाश कर दूँगी मैं, है। तो उसके बाद ठीक है वो धमकी दे के चली गई, है ना, कि चलो तुम इतनी कर रहे ना, मैं तुमको धमकी देती हूँ, जाऊँगी मैं, लेकिन वहाँ जाके सर्वनाश कर दूँगी मैं, है ना। तो उसके बाद जो ब्रह्मा जी थे वो पहुँच गए वापस से भागीरथ के पास, है ना। वो कहते भैया जी तेरी जो सोल्व है मैं करवा दूंगा, लेकिन भैया तेरे को भी एक दिक्कत आ जाएगी, पूरी धरती में दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो उसका सॉल्यूशन है तेरे पास, है ना। तो कहते कि ना आप ही बता दो इसका भी सॉल्यूशन। कहते कि ना भैया इस बात में सिर्फ तुम्हारी एक ही पर्सन मदद कर सकता, पूरी दुनिया के रचेता, देवों के देव महादेव, है ना, ओनली वन पर्सन, उसके अलावा और कोई नहीं है इस दुनिया में जो भैया तुम्हारी मदद कर सकते हैं इस बात में, है। तो उन्होंने कहा कि ना चलो भैया जी आप शिव जी की साधना करते हैं। तो उन्होंने 10-15 दिन की साधना करी, शिव जी भी खुश हो गए क्योंकि पहले भी उनको देखते रहे थे ना ब्रह्मा जी की जैसे साधना कर रहे थे वे,
तो इतनी जल्दी में खुश हो गए, है ना। उसके बाद शिव जी को बताया उन्होंने, भैया जी आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, है ना। तो शिव जी ने कहा हाँ जी मेरे को पता है तुम इतने टाइम से लगे हुए हो साधना में, है ना, तुम्हारी मदद तो करनी ज़रूरी है ना। तो उसके बाद वो शिव जी ने कहा मतलब चाहे टाइम आ गया ना, धीरे धीरे करके आगे जाके टाइम आ गया, है ना, जब गंगा को धरती पे उतरना था, है। तो उस टाइम पे शिव जी पहुँच गए उनके पास, है ना, गंगा के पास। क्या उनको पहले नॉर्मल कहा कि ना भैया तू नॉर्मल जा, है ना, नॉर्मल जा, नहीं तो मैं तुमको रोकूंगा, है। अगर तुम फायर करके जाओगी तो मैं तुमको रोकूंगा, वरना तुम नॉर्मल से जाओगे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया गंगा तो बढ़िया वाला गुस्से में रखी है, कह रही नहीं मैं नहीं सुनती तुम्हारी, तुम कौन हो, देखोगे दे कोई दिक्कत नहीं, हम तुमको भी उड़ा देंगे, है ना, ऐसे शुम करके तुमको भी उड़ा देंगे, है ना। ऐसा करोगे तुम, मतलब शिव जी ने ऐसा करोगे तुम, है ना, चलो कर लो जो होता है तुमसे। उन्होंने स्पीड करके शुम करके ऐसा करे, इधर धरती पे जाए गिरने लगे। शिव जी ने उनको उठाया और जट्टा में बिठा लिया, मतलब जट्टा में कैद कर लिया, है ना। उसके बाद भैया जी गंगा थी भैया गुस्से में तो थी, और गुस्से में आ गई कि ऐसा कैसे, तुमने मेरे को सिर्फ जटा में कैद कर लिया, कभी ना कभी तो छोड़ोगे, है ना। मतलब अगर तुमको भागीरथ वाला अगर टास्क पूरा करना है तो तुमको मेरे को धरती पे लाना पड़ेगा, है ना, लाना पड़ेगा ना। तुम आ जाकर फिर से तुम मेरे को ऐसे करोगे, है ना। हाँ जी, तो भैया उन्होंने कहा कि ना भैया अगर तुमको टास्क पूरा करना है तो भैया तुमको मेरे को धरती पे भेजना पड़ेगा, है ना। तो शिव जी ने भी कहा हाँ जी कोई नहीं, हम शिव जी है, देवों के देव महादेव है, हम तुमको धरती पे भेजेंगे, लेकिन भैया 7 पार्ट में डिवाइड करके भेजेंगे हम तुमको, धीरे धीरे करके 7 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, है ना। उसके बाद तुमको भेज देंगे धरती पे। उससे क्या होगा, या तुम्हारा जो पावर है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। और भैया जो भागीरथ वाला टास्क था वो भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से हमारी शिव जी ने एक बार फिर से हमारी पूरी दुनिया धरती को बचा लिया वापस से एक और शर्मनाश से। गंगा माता को भी नमस्कार करते हुए उनको भी साइड में बिठा दिया, परमानेंट उनको तो मतलब अपने जटाओं में धारण कर लिया ना, परमानेंट, है ना। चांद को भी था, चांद को भी कर लिया था, अब गंगा माता भी आगे, है ना। एक नंबर चीज़, है ना। आगे भी तुमको और ऐसी ही कहानी सुनती रहेगी, है ना। सुननी है तो चैनल पर सब्सक्राइब, है ना। वीडियो अच्छी लगी तो कर देना लाइक, है ना। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय। टोनो 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 जय श्री कृष्ण। प्यार कर लें, प्यार में गलती मत कर, बाय।